कुछ लोगों की पोस्ट देखी और वो कह रहे हैं जी जोकर नालायक को वेलकम क्यों नहीं कर रहे। अरे जी ये मेहमान है, मेहमान को वेलकम करना चाहिए। आइए मैं बताता हूं कि हम इस हबीस जोकर नालायक को वेलकम क्यों नहीं कर रहे। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, करबला की जंग को ये सियासी जंग कह रहा है और यजीद पलीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कह रहा है। इस मर्तद की खुशी हम क्यों करें जो यजीद को अमीर अल मोमिनीन कह रहा है। इस पलीद की खुशी हम क्यों करें जो कहता है करबला की जंग एक सियासी जंग थी और दो शहजादों के मबैन जंग थी और ऐसी बहुत सी जंगें हो चुकी हैं। इस पलीद की खुशी हम क्यों करें जो कहता है कि आज के दौर में मोहम्मद को मानना भी हराम है या मोहम्मद से मांगना भी हराम है। हालांकि सब ने वो वीडियो इसकी देखी जिसमें ये कह रहा है कि मोहम्मद को मानना भी हराम है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में उसके कुछ चील चपाटे कह रहे हैं कि जनाब उसकी जुबान तिलक गई, वो मांगना कह रहा था, मानना नहीं कह रहा था। चलो जी आपकी बात मान लेते हैं कि वो यही कह रहा था कि मोहम्मद को इस दौर में मोहम्मद से मांगना भी हराम है। आपकी मान लेते हैं कि जोकर नालायक यही कह रहा था, फिर भी इसने कुफर बका, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना सहाबा का तरीका है। सहाबा कुरान ज्यादा समझे थे या ये जोकर नालायक ज्यादा समझता है। जंगे यमामा में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का जब पांव सुन्न हो गया ना, तो किसी ने कहा जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसके लिए पुकारो। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारा, या मुहम्मदा कहकर, तो उनका पांव जो है वो ठीक हो गया। याद रहे जंगे यमामा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर वफात पा चुके थे और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद ले रहे हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के बाद अब्दुल्ला बिन उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने वाले सहाबी जंगे यमामा में रसूल से मदद ले रहे हैं और उनको मदद पहुंच रही है, पांव भी सुन जो ठीक हो गया। फिर इमाम बहारी ने पूरा, इमाम बहारी शरीफ की किताब ने पूरा बाप बांधा नाम क्या रखा, अगर आपका पांव सुन्न हो जाए तो क्या किया जाए। ये था हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, ये था सहाबा का तरीका। वो ये नहीं कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगना हराम है, बल्कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर मामले पे मदद मांगते थे, ज़ाहिरी हयाती में भी और वफात के बाद भी। और जी उसने हजारों को मुसलमान किया, वो बहुत बड़ा उल्लू मां कराम है। अगर आपका म्यार यही है ना तो सुनो, मुसैलमा कज़्ज़ाब, यजीद शिमर जो तौहीद के बड़े ठेकेदार थे, तबलीग भी करते थे, खुतबा भी देते थे, जमात भी करवाते थे, लोगों को मुसलमान भी करते थे, लेकिन क़यामत तक के लिए मलऊन मर्तद क्यों ठहरे? क्योंकि दरे यार तक तो पहुंचे लेकिन दिले यार तक ना पहुंचे। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, क्या नबी अगर ये तेरे पास आ जाते और तू उनके लिए बख्शिश की दुआ करता तो क्या ये मुझे गफूर और रहीम ना पाते? लेकिन ये तो तेरे तक आए ही नहीं, उधर ही अल्लाह अल्लाह करके मुझसे मांगते रहे। कुछ इसके चील चपाटे जो कह रहे हैं जी ये इस्लाम का दाई है। जब कुछ ईसाई पादरियों ने इससे कहा कि बताओ तुम्हारे नबी ने मुर्दा जिंदा किए थे, जबकि तुम्हारा कुरान कहता है कि हमारा नबी मुर्दे जिंदा किया करता था, तो ये इस्लाम का दाई कहने लगा हाँ कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि मोहम्मद मुर्दे जिंदा किया करता था। इस बारे में जो हदीस आई हैं वो बिल्कुल ज़ईफ हैं। लानत तेरी मोहब्बत पे और लानत जोकर नालायक तेरे इल्म पे। काश उधर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम होता और उन पादरियों से कहता, पादरियों जाना मत, इधर आओ। ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दे जिंदा करते थे जिनमें पहले जान रह चुकी होती थी, लेकिन मेरे रसूल का मकाम ये है जो अफजल अंबिया हैं, जो अफजल बशर हैं, मेरे रसूल का जो मकाम ये है कि वो उन चीजों को जिंदा करते थे जो कभी जानदार रही ही नहीं। मेरे नबी ने तो पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया। ये है मोहब्बत। आगे इस जोकर नालायक ने कहा है कि कुरान में 25 आयात ऐसी हैं जिनमें वसीला हराम है। अगर इसकी मां है एक, इसका बाप है नेक, तो एक आयत मुझे ऐसी दिखा दे जिसमें वसीला हराम है। नहीं तो हम बताते हैं कि दुआ तो दुआ, अगर निस्बत रसूल नहीं तो नमाज भी काबिल कबूल नहीं। सोना जंगल रात मेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहो चोरों की रखवाली है। कभी भी किसी के म्यार का इंतखाब उसके इल्म पर न करना कि जी इसने इतने मुसलमान किए, इसने इतना इल्म फैलाया हुआ है, बल्कि इसमें अदब रसूल देखना।
अगर अदब रसूल नहीं तो उसको, उसकी तालीम, उसकी शख्सियत, उसके किरदार को रद्दी की टोकरी में फेंक दो। ये पाकिस्तान में आता है तो आए 1000 दफा आए, पहले कौन सा इधर मुनाफिक या इस्लाम के दुश्मन कोई नहीं है, ये 1000 दफा है, लेकिन हमें इसके आने की कोई खुशी नहीं हो। और हम इसके आने की खुशी क्यों करें? ये जो बातें मैंने आपको बताई है ना, ये गुस्ताखियां जो इसने की हैं, ये मेरी वीडियो के आखिर में आपको ऑनलाइन इसकी गुस्ताखियां इसकी जुबानी में सुनवाऊंगा। ये फेसबुक और जो सोशल मीडिया, ये दानिश्वर जो जोकर नालायक की हिमायत में बड़ी बड़ी तहरीरें लिख रहे हैं, उन्हें बस फेसबुक पर पोस्ट करना आता है, बाकी दीन के बारे में कुछ पता नहीं, खुद नमाज भी नहीं पढ़ते और ना दीन सीखना चाहते हैं, लेकिन फतवे देने से पहले सबसे पहले वो पोस्ट करने में आगे होते हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि अपना मुहासबा करें कि वो दिन में कितनी बेगैरतियां उन्होंने करनी होती हैं और शाम तक लोगों पर फतवे लगाते रहते हैं। शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इन सब शर पसंद लोगों को जो अपने दिल में हुब्बे रसूल नहीं रखते, जो अदबे रसूल नहीं रखते, अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत अता फरमाए।